हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आपके लिए देना चाहती है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आता है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स, ओके। ओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फाइव कार्ड्स निकालते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मजिशियन, ओके। यहां पे देखिए, कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में हैं जिन्होंने आपसे ना बदले की भावना रखी। ये वो लोग हैं जिनसे पास्ट में आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट किसी भी चीज को लेके हुए हो सकते हैं। खासकर तो यहाँ पे पेंटिकल्स है, ईगो। ईगो यानी कि घमंड। पैसा आया बीच में, ईगो आया, घमंड आया, पद पोजीशन आया, एक दूसरे को नीचा दिखाना कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं घमंडी हूं, मैं घमंडी हूं। इसमें घमंड ने बहुत बड़ा काम किया है और इसमें एनर्जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है। एनर्जी शिफ्ट। यानी कि जो यहां पे मुझे दिख रहा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 3D लेवल पे नहीं था, 5D लेवल पे जाके यहां पे चीजें हुई हैं। जो समझ गया, जो इंसान इस सिचुएशन को समझ गया, यहां पे 4 से 5 लोग मुझे दिख रहे हैं जिनसे काफी कॉन्फ्लिक्ट आपका पास्ट में हुआ था। किसी ने कुछ यहाँ पे अनुभव किया कि आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं। आपके बारे में किसी को अनुभव हुआ है, 2-3 लोगों को, वो आपको समझ गए हैं कि कुछ तो आप एक अलग इंसान हैं जो मैनिफेस्ट। यानी कि आपके लाइफ में अगर मैं देखूं ना, तो जिसको कुछ भी नहीं पता उसे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, मैजिक्स। ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे आपने ये हासिल कर लिया, पता नहीं कैसे आपने ये कर लिया। वही आप जो कार्य करते वही काम और लोग भी कर रहे हैं पर उन्हें नहीं हासिल हो रहा है। पर आप क्या ऐसा कर रहे हैं? कुछ लोग आपको आपके ऊपर किसी ने बड़ी ही पैनी नजर रखी है कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि जो ये वही चीजें ये लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके जीवन में ये चीजें आ रही है? आप कैसे उसको हासिल कर पा रहे हैं? कुछ तो आप में अलग है। क्यों लोग आपके पीछे चिपक जाते हैं? क्यों आपके पीछे पीछे जाते हैं? क्यों आपसे मिलना चाहते हैं? और दुश्मनी होते हुए भी क्या एक ऐसा अट्रैक्शन है? दुश्मन भी चाहते हैं आपसे मिलना, पर बीच में क्या आ रहा? ईगो, प्राइड, बहुत ही ज्यादा ईगो। ईगो के कारण ना वो अपनी जलन को हटा नहीं पा रहे। अगर ये ईगो को एक किनारे पे रख दे तो चाहे जितनी कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ इनकी हुई हो, ये आपसे आके जुड़ जाएंगे। इतना आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल मुझे दिख रहा है। लोगों को आप आकर्षित यानी कि अपने तरफ पुल करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने अपने लाइफ में
बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन या तो करते हैं आप, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आपने किया है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से आप इस समय जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स आपकी हर बात सुन रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा ईयर दिख रहा है कि आप जो भी बोलते हैं ना, यूनिवर्स के कानों में वो चीज़ें जा रही हैं, यानी कि कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट आप यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं। और आप यहाँ पे ना आपका कंट्रोल किन चीज़ों पे यहाँ पे आ गया, कप्स पे, प्यार पे, इमोशंस पे आपका कंट्रोल, पेंटिकल्स पैसे पे आपका कंट्रोल, वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स, इन दोनों चीज़ों पे जो जैसा बिहेव आपके साथ करेगा, आपके अंदर आप उसको ना सेम टू सेम, और वो भी कंट्रोल्ड वे में, एक आपकी ना कुछ करते हुए भी आप किसी को अच्छा खासा सबक यहाँ पे सिखा सकते हैं। एक ऐसे इंसान, एक मजिशियन की एनर्जी में, देखिए जिसको कोई जानकारी नहीं है एनर्जीज के बारे में या फिर एनर्जी शिफ्टिंग के बारे में, उन्हें नहीं पता है, वो ऐसा ही सोचेंगे भाई आप कोई जादू टोना कर रहे हो। जिनको नहीं पता है वो तो ऐसे ही सोचेंगे आप कोई तांत्रिक हो, कोई जादू टोना कर रहे हो, या फिर आपका जीवन ऐसे कैसे चल रहा है, उस पर सवाल उठेंगे, व्हाई व्हाट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उठ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जिनको समझ आ रहा है, जिसको थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना, तो समझने वाले समझ गए, जो वो ना अपनी राह बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो आपसे किसी भी कीमत पे कितनी भी लड़ाई कर रहे हैं, कर लें, आपसे वो जीत नहीं सकते। किसी को अटल भरोसा, अटल विश्वास हो चुका है। और कुछ लोग यहाँ पे 2 से 3 लोगों ने अपना रास्ता एक्चुअल में चेंज कर दिया है। लेकिन जो नहीं समझे हैं ना, जो अनाड़ी बन के आज भी आपकी एनर्जी से खेल रहे हैं, उनके साथ मैं बता दूं वो अनाड़ी और पागल बन के भुगतने वाले हैं अपनी जिंदगी में। एक समय ऐसा आएगा कि वो उनको ना दिमाग में इतने उनके कीड़े काटेंगे ना कि वो एक डिप्रेशन का शिकार होने वाले हैं, क्योंकि वो जानने के लिए पागल होंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ना ऐसे लोगों को नचा के मार रही है। एक मैग्नेटिक पुल है आपकी एनर्जी में, और आप पॉजिटिव है, पर वो जितनी नेगेटिविटी आपके आसपास है ना, जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी है, वो एनर्जी फाइट बैक कर रही है जबरदस्त तरीके से। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास्ट में आपसे लड़ाई हुए ना, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे अभी भी, वो आपके पीछे लगे हुए हैं, सब जानना चाहते हैं आपके बारे में। और आपने जो गुप्त कुछ ऐसा किया है अपने जीवन में, चाहे आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर को याद किया है, या फिर योगा मेडिटेशन किया, या फिर मंत्रा चैंटिंग किया है, या फिर दिल से ईश्वर को याद किया है, ईश्वर आपको कुछ ऐसी आपके अंदर ना कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई है, जो यहाँ पे जबरदस्त मैजिक क्रिएट कर रही है। रूट चक्र यहाँ पे रेड, तो रूट चक्र आपका एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे रूट चक्र की जो देवी हैं डाकिनी, उन्होंने तहलका मचा रखा है। हकीकतन अगर मैं बोलूं तो ऐसे लोगों को ऐसा नाच नचाया हुआ है कि जितने नेगेटिव सोच वाले थे, जो नेगेटिविटी आपके लिए पाल के बैठे थे, उन्हें ना वो समझने ही नहीं देगी कि ये हो क्या रहा है। और ये इनके दिमाग में इतना कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला है, इतना ओवर थिंकिंग ये चल रहा है कि एक समय ऐसा इन्हें समझ में आएगा कि ये डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, और इन्हें एक पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़े हैं और एक खुद ही मेंटल जेल में ये कैद होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और ये भुगतेंगे अच्छी तरीके से। इन्हें ऐसा लगेगा ये डिप्रेशन के शिकार है, इन्हें लोग पागल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सर्व नहीं करती है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती ही घुसेगा तो फिर ये एनर्जी अपना असली रूप यहाँ पे दिखा रही है, जबरदस्त। और देखिए, ये तो हुई बात आपकी। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिनसे भी आपके पास में लड़ाई झगड़े हुए, 2-3 लोग तो समझ गए कि कुछ यहाँ पे भाई लोचा है, गड़बड़ है, वो उन्होंने आपसे किनारा कर लिया। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैंने कहा ना, ये डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये देखिए, ये जितना ही आपकी गहराई में आपको जानने की कोशिश करेंगे, आपकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये एनर्जी इन्हें 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में घसीट के ले जा रही है, क्योंकि इनके थॉट्स आपके लिए नेगेटिव है, इनके कर्म आपके लिए नेगेटिव है। इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर बहुत सारा स्पेल किया है, आपको ये ले गए हैं एक ऐसे जोन में जहां आप डिप्रेशन के शिकार हुए थे पास्ट में, यानी कि दुख, तकलीफ, दर्द से आप गुजरे हैं इन लोगों के वजह से। और ना गलती करते हुए भी आपको एक गिल्ट इन लोगों ने दिलाया है, गिल्ट फील कराया है, आउटसाइडर फील कराया है।
कि आप कुछ भी नहीं है, आप का कोई वजूद नहीं है, ऐसे ऐसी चीजें आपको बोली गई हैं, ऐसे ऐसे सरकमस्टांसेस में आपको डाले गए हैं। तो अभी ये जो आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपका रूट चक्र जो एक्टिवेट हुआ है, तो ये एक मैजिक क्रिएट कर रही है। मैं बता दूं आपको, पानी में और हमारे थॉट्स में जो भी हमारे साथ कोई करता है ना, एक बार हम 3D लेवल पे इसको भूल जाते हैं, पर डीप लेवल पे सब कॉन्शियस माइंड में हमारी हर चीज टाइम टू टाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यही चीजें आपके साथ, आपने इतने गहराई से इन सब चीजों को सहा है, गहराई से भुगता है कि आपके रग रग में ये चीजें समा गई हैं। और वक्त अब वो है कि आपकी जो ये शक्ति जागृत हुई है, इसके साथ साथ ये भी जागरण हुआ इसके अंदर कि इन लोगों ने आपके साथ क्या किया था, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ गई है और जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक कर रही है। ये जितना ही डीप लेवल पे आपको जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये शक्ति आपकी जो है, एनर्जी जो है आपकी, वो इन्हें उतना ही डिप्रेशन में लेके जाएगी, उतना ही डिप्रेशन का शिकार ये होंगे। अगर मैं ये बोलूं कि जस्टिस आपके अंदर से चल रहा है, समझ में आया आपको? जस्टिस बाहर से अक्सर होता है, पर यहाँ पे ये शक्ति अंदर ही अंदर आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को, आपको डिप्रेशन में डालने वालों को, आपको गिल्ट फील कराने वालों को अंदर से जस्टिस मिल रहा है। कोई एक न्यायाधीश आपके उस जगह पे बैठ चुका है जिसे कोई नहीं देख पा रहा, और जिसका न्याय अब जो फैसला लेने वाला है, जो फैसला आने वाला है, ऊपर से कुछ नहीं दिखना, पर अंदर से ना जो फैसला होगा, शायद बाहरी अदालत में, शायद बाहर के कोर्ट्स में ऐसे फैसले कभी नहीं आते। ये ना जितना होशियारी अभी दिखा रहे ना, जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे, आपके बारे में जानने की जितना कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले ना इनके जीवन से देखिए, यहाँ पे एक तो ये पागल हो रखे हैं, दूसरा इनके जीवन से इनका पैसे से फोकस हट जाएगा। जो इनके जीवन में ये जो भी काम कर रहे हैं, जहां से इनकी अर्निंग है, सोर्स ऑफ अर्निंग इनसे छीन ली जाएगी, ताकि ये फोकस हटाए। ये एनर्जी भी नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा बुरा इनका कुछ हो, लेकिन अगर ये मान नहीं रहे ना, तो ये आपके इनके गोल से इनको भटका दिया जाएगा। अगर जहां से इनका सोर्स ऑफ अर्निंग है, वहां से इनको कट ऑफ कर दिया जाएगा। और एक तो ये आपकी एनर्जी से वैसे पागल हो रहे हैं, और इनके जीवन से अर्निंग छीन ली जाएगी, पैसे ही छीन लिए जाएंगे। और ये जबरदस्त इनके ऊपर कर्मा और हिट होने वाला है, जबरदस्त कर्मा हिट होने वाला है। दो तरीके से ये और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने वाले हैं। एक तरफ तो ये आपको समझ नहीं पा रहे, दूसरी तरफ इनके जीवन से पैसे, तीसरी चीज इनके घमंड यहाँ पे टूटने वाला है जबरदस्त तरीके से। ये एनर्जी ना, अगर मैं बोलूं तो इन्हें ड्रैग कर करके इनके जीवन से, अगर ये बहुत बड़े शेर बन के घूम रहे थे ना, तो इन्हें मार मार के बिल्ली जैसे औकात जो इनकी असली है ना, वो दिखाने वाली है। और यहाँ पे आप एक थ्रोन पे बैठे हैं, आपकी एनर्जी फील्ड में आने वाले जो लोग हैं उनके साथ आपकी एनर्जी यहाँ पे फाइट बैक कर रही है और जस्टिस का काम कर रही है। एक अंदर न्यायाधीश आपके उत्पन्न हो चुका है, जो इन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, ये भुगतने वाले हैं अच्छी तरीके से। ये पागल, मैंने बोला ना, ये पागल की श्रेणी में जो इन्हें देखेगा ना, वो इन्हें यही बोलेगा कि भाई जाओ, तुम्हें इलाज कराना है अपने दिमाग का, तुम पागल हो चुके हैं। और ये एनर्जी इन्हें कुछ ऐसा इल्यूजन में भी डालने वाली है कि इन्हें कुछ ऐसे शैडोज भी दिख सकते हैं कि इनके आसपास कोई डार्क एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में आपके ऊपर स्पेल किया था ना, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन इस स्पेल के कारण हुआ था, बहुत बड़ा लॉस आपका हुआ था। वहां पे ये एनर्जी जो फाइट बैक कर रही है इन लोगों से, यानी पास्ट की चीज हो या प्रेजेंट की चीज हो, दोनों में यहाँ पे न्याय दिख रहा है मुझे, दोनों जगह पे। और यहाँ पे इनका जो ये डिप्रेशन है ना, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। इन्हें कुछ ऐसी चीजें दिख सकती है, ऐसी चीजें दिख सकती है जो ये किसी से कहेंगे ना, तो इन्हें लोग ये बोलेंगे भाई तुम पागल हो रहे हो, जाके अपना इलाज कराओ, पागल खाने जाओ। और लोग इन्हें ऐसे कहते कहते ये वाकई में पागल बनने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी कर्मा किया था ना, वो यहाँ पे आपके अंदर से ही इनके जीवन में जस्टिस इन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ इनके साथ, बाहर से सिर्फ एक
एक डिप्रेशन के शिकार, पागलपन दिखेगा लोगों को, लेकिन इनका बहुत कुछ खराब हो चुका होगा, ये बिल्कुल उसे भुगतने वाले हैं। और ऐसा भुगतने वाले हैं कि जिनके बदौलत ये कूद रहे थे, बहुत ज्यादा आपके पीछे पड़े हुए थे, आपको इन्होंने कष्ट दिया है, वो लोग भी इन्हें लात मार के जाने वाले, कोई इनके साथ रहने ही नहीं वाला, क्योंकि इनकी हरकतों को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, आपके जीवन में आपको न्याय इस तरह से भी मिल रहा है कि जितना जितना ये एनर्जी इन लोगों को फाइट बैक करेगी, जितना इन्हें कर्मा मिलता जाएगा आपके जीवन में, उतना उतना न्यू बिगिनिंग होती जाएगी। जो आपने सहा है, आपने जो एक बहुत बुरा समय निकाला है, कुछ ना करते हुए भी आपने ये जो भुगता है, तो ईश्वर उसका आपको हर्जाना यहाँ पे देना चाहते हैं। आपको जो भी लॉस आपका हुआ है वो सब भरपाई यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही। और अगर कहीं पे आपको आपके इज्जत पे बात आई थी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई थी, लोगों ने पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप की थी, आपको गलत साबित किया गया था, आपके कैरेक्टर पे बात आई थी, लड़ाई झगड़ों के दौरान ये सब होता है, तो ये सारी चीजें आपके पीठ पीछे जो हुई थी, तो यहाँ पे वो सारी चीजें आपके जीवन में आपको विथ इंटरेस्ट यहाँ पे यूनिवर्स लौटाने वाले, वही इज्जत मान सम्मान आपको मिलने वाला है। जब ये पागल होकर के ना अपनी जो इन्होंने आपके साथ किया था वो खुद अपने मुंह से जब बकने लगेंगे, लोग खुद सुनेंगे, इनकी कहानी इनके जुबानी ही लोगों के सामने आने वाली है, और बिना आपके बोले लोग आपको इनोसेंट डिक्लेयर करेंगे। जिनके सामने आपकी इज्जत गई है, जिनके सामने मान सम्मान घटा है आपका इन लोगों की वजह से, और जिनके सामने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला गया है, वहां बिना बोले आपकी विन विन पोजीशन आप देख सकते हैं, जीतेंगे। और कहीं भी आपका कोई ऐसा काम जहां पे आप एक जीत चाहते थे, एक विक्ट्री चाहते थे, वहां पे बहुत बड़ी विक्ट्री आपको मिलती हुई मुझे दिख रही। इनके स्पेल्स के कारण आपके कोई काम रुक गया था। देखिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके दिल के करीब वो चाहते थे आप कि वो कार्य आपका हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड, कोई अपने लव्ड वन से रिलेटेड, कुछ आप चाह रहे थे, यूनिवर्स से बार बार मांग रहे थे, और इन लोगों ने उन चीजों में ऑब्स्टिकल क्रिएट किया था, तो यहाँ पे यूनिवर्स वो चीज आपको देने वाले हैं। यानी आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि ऑब्स्टिकल सब हट रहे हैं। जितना जितना आपके जीवन में जितना जितना इन्हें कर्मा मिलता जाएगा, आपके अंदर से जो जस्टिस इन्हें मिल रहा है, जितना जितना ये अपना कर्मा भुगतते जाएंगे, उतना उतना आपके जीवन में हर चीजें जो हौच पौच हो गई थी, सब यहाँ पे यूनिवर्स मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं, और हर जगह से आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। एक कार्ड और लेंगे, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है निकल के। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका कहीं अगर पैसा स्टक हो गया था, रुक गया था, किसी के द्वारा छीन लिया गया था, ले लिया गया था, क्योंकि यहाँ भी पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यहाँ भी, तो कहीं पे आपका वेट खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपने अगर कहीं देखिए, कोई आपने एक सीड डाला, ठीक है, किसी चीज की नींव रखी, और आप उस पर काम करते गए, मन मुताबिक जितना आप चाहते थे, आपको अर्निंग उतनी हो नहीं रही थी, तो ये अचानक से कोई ऑब्स्टिकल खुलेगा और आपके जीवन में बहुत भरपूर आप जैसा चाहते थे वैसा ही यूनिवर्स यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन पावर आपकी है ना, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास सारी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन जबरदस्त, आप एक मैनिफेस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे चारों चीजों पे आपने जीत पा रखी है, वॉन्ड्स पे, सॉर्ड्स पे, कप्स पे, पेंटिकल्स पे, इन चारों चीजों पे। तो अब आप जो चाहते थे, आपके जीवन में इतने पैसे आए, आपकी इतनी अर्निंग हो, तो आप कोई कार्य करना चाहते थे जो अभी रुका पड़ा था, कोई ऑब्स्टिकल था, तो यहाँ पे ये चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही, आपका वेट खत्म होता हुआ नजर आ रहा। जॉब, करियर, पैसे से रिगार्डिंग आपका वेट यहाँ पे खत्म हो रहा है। और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में काफी थे, किसी से कोई आपसे जलता था, जेलस रखता था, उससे भी आप उस एनर्जी से भी बाहर निकल रहे। कोई जेलस भी करेगा ना, वो आप तक वो फीलिंग आएगी ही नहीं, या फिर जो जेलस करने वाला है वो भी नम पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर जगह आपकी जीत हो रही है। अगर आपकी जीत हो रही है तो जो भी आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसमें भी जीत आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। आज मैंने 7 कार्ड्स में ही रीडिंग कंप्लीट की है आपकी, क्योंकि बहुत क्लियर कट एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं थी।
तो चलिए यहाँ पे नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए आपकी कुंडलिनी अवेकन हुई है। ऐसे नहीं होती किसी की, बहुत रेयर किसी की होती है। तो अभी ये प्रोसेस में है। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे गाइडेंस आपको दे दूं कि अगर हकीकत में ये किसी के साथ हो रहा है ना, जिनके साथ भी ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ मैच कर रही होगी ये रीडिंग, तो आपको यहाँ पे अपने चक्रास को अलाइन करने के लिए चक्रा मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सिद्ध गुरु के पास आपको जाना है जो हकीकत में इसके जानकारी रखते हों। हाँ, लेकिन आपको बहुत परख के जाना है, क्योंकि आपकी वाकई में कुंडलिनी अवेकन हो रही है। आजकल बहुत ज्यादा जो थोड़ा बहुत सीखे रहते वो भी सिखा रहे, तो आपको सोच समझ के जाना है, क्योंकि ये अवेकनिंग रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में अपने चक्रा मेडिटेशन को करना चाहिए, या सीख के आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक और मुझे यहाँ पे आ रही है कि रेड चीजें आप खा सकते हैं, रेड चीजें पहन सकते हैं, रेड चीजों का ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें, क्योंकि ये रूट चक्र आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो चलिए 777 अगर आपको दिख रहे हैं, या 7777 आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको ये गूगल करना है, ये स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5th, 9th, 7th एंड 1st मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी हम एज देखते हैं। 49, 47, 40, 41, 52, 57, यहाँ पे 25, 36, ये आपकी एज है, यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम बर्थडे डेट देखते हैं। किसी भी मंथ का 5, 9, 11, 12, 13, 14, ओ माय गॉड, 7, 1, 8, ओके, ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम आपके लिए नेम इनिशियल्स देखेंगे। उससे पहले हम आपके लिए एक एंजल्स आंसर लेंगे, या डिवाइन के गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन, कि कुछ चीजें रह गई अगर आपके जीवन में तो नहीं पता है आपको, अगर यूनिवर्स चाहेंगे, डिवाइन चाहेंगे तो गाइडेंस देंगे, नहीं तो कोई मैसेज भी दे सकते हैं। देखते हैं। देखिए पहले मुझे मैसेज दिखाना कि यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशन, मैंने कहा बहुत बड़े मैनिफेस्टर आप हो सकते हैं इस कार्ड से। तो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई नया रेसिडेंस, कोई घर आप बना सकते हैं, और जो पुराने घर में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से आप उस जगह को, उस घर को चेंज करके एक नए घर में अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। ये एनर्जी, ये बॉटम ऑफ द डेक में। चलिए देखते हैं और क्या। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। इंट्यूशन, ओके, ये पहले देखिए मैंने बोला था आप बहुत ग्रेट 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 मैनिफेस्टर हैं। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन इतनी जबरदस्त है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको रेड फ्लैग्स जहां भी दिखे आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है ना, ये हमेशा आपको खतरों से बचाएगी, रेड फ्लैग से। यानी कि कोई खतरा आसपास होगा तो आपको रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ खतरा, आपको वहां जाना नहीं है, क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं। इसलिए आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको अपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है, उसे तुरंत, ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरा वहम होगा। नो, आपकी इंट्यूशन पावर जबरदस्त काम कर रही है। आप देखिए, आपकी मैं बता दूं कैसे ये आपकी काम कर रही है। जैसे सपोज आप कहीं पे गए या किसी इंसान से मिले, किसी गैदरिंग में गए, वहां पे जो इंसान आपसे मिलेगा, जो उसके भाव होंगे ना, आपकी इंट्यूशन तुरंत क्लिक करेगी। ऐसा क्लिक करेगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। वो कुछ आपसे पूछेंगे ना, तो आपकी इंट्यूशन बोलेगी नहीं 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 ये बोलो, आपको बोलेगी। यानी कि अगर आपको बचाने के लिए कुछ झूठ भी बोलना पड़े ना, तो आपकी इंट्यूशन तुरंत आपको बोलने भी नहीं देगी कि भाई ये मत बताओ असलियत, ये बोलो, क्योंकि तुरंत वो कैच करेगी कि ये इंसान नेगेटिव वे से पूछ रहा है आपसे या पॉजिटिव वे से पूछ रहा, वो आपको तुरंत इंट्यूशन करेगी, आपके मुख से वही निकलेगा। ये होती है जबरदस्त इंट्यूशन पावर जो आपके साथ होने वाला है यहाँ पे। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले MJRKACEZYKT।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।